नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इंडियन पावर सेक्टर के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन एजेंसीज एंड फैसिलिटेटर्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फोरम ऑफ रेगुलेटर्स एफओआर को। इनका क्या काम होता है और इसके मेंबर्स कौन होते हैं। तो जो एफओआर जिसको फोरम रेगुलेटर्स कहा जाता है, इनका जो सबसे की फंक्शन होता है कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं आईआरसी, जैसे सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी, इनके बीच में एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, जिससे कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में डिस्क्रिपेंसी ना आ पाए इंडियन पावर सेक्टर के अंदर। साथ ही साथ अगर कोई रेगुलेटरी इश्यूज आ रहे हैं तो उनको डिस्कस करना और रिजोल्व करना। और जो सबसे की और इम्पोर्टेंट जो इसका टास्क होता है वो होता है मॉडल रेगुलेशंस को फॉर्म करना। मॉडल रेगुलेशंस को कहाँ यूज़ किया जाता है? मान लीजिए कोई जेआरसी या एसीआरसी है, अगर कोई अपने एरिया के अंदर अगर कोई नया रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह का रेगुलेशन फॉर्म करे, तो उसका आइडिया लेने के लिए, रेफरेंस लेने के लिए जो एफओआर है वो एक मॉडल रेगुलेशंस बनाता है। तो कई एसीआरसीज या जेईआरसी इनको एज इट इज भी ले लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके भी इन मॉडल रेगुलेशंस को यूज़ करते हैं। तो ये मॉडल रेगुलेशन बनाने का काम एफओआर का है। अब इसके मेंबर्स कौन होते हैं? तो जो चेयरपर्सन होते हैं सीआरसी के और एसीआरसी के, वो इसके मेंबर होते हैं। और सीआरसी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो उसके चेयरमैन भी होते हैं इस फोरम के। नेक्स्ट जो हमारी एजेंसी है वो है पावर एक्सचेंज। अब पावर एक्सचेंजेस क्या करते हैं, ये तो हम सबको पता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है ट्रांसपेरेंट वे में, वह उसको एक कम्पिटिटिव प्राइस डिस्कवरी करके इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करते हैं। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम जो जैसे कि हम जनरली जानते हैं, डे एंड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, और भी ऐसे आजकल कई ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बेचा जाता है और प्राइस डिस्कवरी की जाती है। अब इनका क्या मतलब, इनका आने का सबसे एडवांटेज हमको ये रहा है कि मार्केट इफिशिएंट हो चुका है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मार्केट में आई है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग को लेके। जो नेक्स्ट हमारी एजेंसी है वो है सेंट्रल वाटर कमीशन। यहाँ पे हम वाटर कमीशन को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यह हाइड्रो पावर की पॉलिसीज के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। यह गवर्नमेंट के लिए एक तरीके का थिंक टैंक का वर्क करती है, एडवाइजरी का वर्क करती है हाइड्रो पावर से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन और उनके प्लानिंग से रिलेटेड। तो बेसिकली इसका फंक्शन भी उसी से रिलेटेड है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना और साथ ही साथ हाइड्रो पावर को डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट को गाइड करना, साथ ही साथ जो वाटर रिसोर्सेस है उनकी मॉनिटरिंग और असेसमेंट करना, साथ जिससे कि जो भी हाइड्रो पावर का हमारा प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट्स का, वो टाइम पे कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट जो हमारी एजेंसी है वो है आरपीसी, रीजनल पावर कमिटीज। जैसे इसका नाम में सजेस्ट करता है कि यह पर्टिकुलर रीजन में ही ऑपरेट करती होगी। तो उसका मेन फंक्शन है कि जो ग्रिड की स्टेबिलिटी और जो रीजनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्रिड ऑपरेशन, वह मेंटेन करना आरपीसी का सबसे की फंक्शन है। जो इसका नेक्स्ट सबसे की फंक्शन है वो है कि रीजनल लेवल पे जो की ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशंस होने हैं, मतलब जो भी वहाँ पे इंजेक्शन होना है, या फिर अगर मान लीजिए कोई भी स्टेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को इंजेक्ट कर रहा है बट उसका ड्यू टू एनी रीज़न, इट माइट बी इमरजेंसी रीजन, कि उसका आउटेज हो जाता है या फिर वह ओवरलोडिंग में चला जाता है, लॉन्ग प्रोलॉन्ग शटडाउन में 1 महीने 2 महीने के लिए, तो उसकी प्लानिंग करना और उसके अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना। नेक्स्ट जो इसका की फंक्शन है वो है इंटर स्टेट और इंटर रीजनल पावर को ट्रांसफर करना। जो थर्ड इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि अगर कोई ग्रिड ऑपरेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट अगर जनरेट होता है तो रीजन के अंदर, तो उसको रिजोल्व करना। अब इसके मेंबर कौन होते हैं? और जो हमारे स्टेट और जो सेंट्रल यूटिलिटीज़ और ट्रांसमिशन कंपनी एसआरडीसीज और आरडीसीज के मेंबर्स इसके, मतलब के उसके चेयरपर्सन इसके मेंबर्स होते हैं। जो हमारे नीति आयोग है, यह भी एक तरीके की जो फैसिलिटेटर एजेंसी की तरह ही एक्ट करती है। अब जैसे कि इसका तो काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम है नीति आयोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, बट अगर हम पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर्स के बारे में बात करें, तो जो भी एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स आने हैं, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट्स को इनपुट देना, सर्वे करवाना या फिर जो इंडेक्स डेवलप करना, यह काम नीति आयोग करता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी जो पावर सेक्टर की पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि हमने एक नाम दिया, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था मेरा वीडियो इंडियन पावर सेक्टर के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की कोऑर्डिनेशन एजेंसीज एंड फैसिलिटेटर एजेंसीज के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।